कहा जाता है कि जो बच्चे अपने माता पिता में देखते हैं वही सीखते हैं, चाहे तो वो अच्छा हो चाहे तो वो बुरा हो। और एक बेटी जब अपनी माँ को कुछ गलत करते हुए देखती है तो वो सबसे पहले उसे सीखती है कि आखिर उसकी माँ भी तो वही कर रही है। और आज जो मैं आपको घटना सुनाने वाली हूँ, इस घटना में भी बिल्कुल ऐसा ही था। एक माँ जिसकी शादी किसी और व्यक्ति से होती है, उससे जब मन भर जाता है तो 5 साल में वो किसी दूसरे इंसान से शादी करती है और फिर उससे भी मन भर जाता है तो वो तीसरे से दोस्ती करती है और जिससे वो दोस्ती करती है उसी से उसकी बेटी भी दोस्ती कर लेती है। और उसके बाद में शुरू होता है एक खूनी खेल जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आज जो मैं आपको घटना सुनाने वाली हूँ, जब आप इस घटना को सुनेंगे तो आप भी यही कहेंगे कि कभी सोचा नहीं था कि कभी ऐसा भी देखने और सुनने को मिलेगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं नंदिनी यादव। आज जो मैं आपको घटना सुनाने वाली हूं, इस घटना की शुरुआत होती है गुजरात का एक जिला है भुंज, और वहीं पर समुद्र किनारे एक गांव पड़ता है हमीरपुरा। और उसी गांव में जब मछुआरे मछली पकड़ रहे थे और जब वो मछली पकड़ कर लौट रहे थे, जो कि एक सुनसान जगह थी, और वहीं पर एक मछुआरे की नजर एक किसी चमकती हुई चीज पर पड़ती है। वो उसके पास में जाता है। जब थोड़ी सी मिट्टी हटाकर देखता है तो उस मिट्टी के नीचे उसे पता चलता है कि जो चमकती हुई चीज थी वो एक अंगूठी है, जो कि किसी की हाथ में अंगुली में पहनी हुई है। जब वो थोड़ी और मिट्टी हटाता है तो वहां से एक औरत का हाथ निकलकर बाहर आ जाता है। अब तो वो डर जाता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तो वहां पर जो समुद्र किनारे का इलाका था, तो थोड़ी दूरी पर लोग भी थे। तो वो वहां पर जाकर जब देखता है तो और भी वहां पर लोग इकट्ठे हो जाते हैं जब वो चिल्लाना शुरू करता है। और जब वहां पर लोग उस लाश को बाहर निकालते हैं, पुलिस को सूचना दी जाती है। तो पुलिस भी मौके पर पहुंचती है। अब पुलिस उस औरत के बारे में जानकारी में जुट जाती है कि आखिर में ये औरत है कौन। आसपास में सभी लोगों से पूछताछ की जाती है, उसकी फोटो भी चारों तरफ दिखाई जाती है, चारों तरफ चिपकाई जाती है, लेकिन कोई भी उस औरत के बारे में कुछ नहीं बता रहा था कि आखिर ये कौन है। और ये घटना है जुलाई 2023 की। अब जब उसके औरत के बारे में पता करते हुए लगभग 1 महीने का वक्त बीत जाता है, लेकिन कुछ नहीं पता चलता। अब पुलिस वाले अपने मुखबिर को भी चारों तरफ ढूंढने के लिए कहते हैं, कुछ पता लगाने के लिए कहते हैं। तो सूचना मिलती है कि ये जो औरत थी उसको हमीरपुर गांव में एक फंक्शन में देखा गया था और उसके बाद में उसको किसी ने नहीं देखा। अब पुलिस वाले जिस इलाके में उसकी लाश मिली थी, उसी इलाके में जो उस समय जो मोबाइल एक्टिवेट थे, उन फोन मोबाइल की जो लोकेशन थी उसके बारे में पता किया जाता है, जो भी वहां पर उस समय फोन एक्टिव थे। अब जब वहां पर जो भी फोन एक्टिव थे उनके बारे में जब पता किया जाता है तो कुछ ऐसे फोन भी थे जो उस समय वहां पर मौजूद थे। हालांकि पुलिस के पोस्टमार्टम में ये चीज तो सामने आ गई थी कि उस महिला की मौत जुलाई में हुई थी। अब जब वहां की उसकी लोकेशन वगैरह या फोन के आधार पर जो सूचना मिलती है, उसमें एक व्यक्ति का नाम निकलकर सामने आता है और उसका नाम था योगेश। जो योगेश था वो पास ही का एक गांव पड़ता है, वहां का रहने वाला था। और जब योगेश को थाने बुलाया जाता है, उससे पूछताछ की जाती है। योगेश पहले तो इनकार करता है कि मैं नहीं जानता, लेकिन जब उस पर ज्यादा दबाव डाला जाता है तो योगेश स्वीकार कर लेता है कि ये जो महिला है उसका नाम इस महिला का नाम लक्ष्मी था। और जो लक्ष्मी थी वो दोनों एक दूसरे को पसंद किया करते थे, यानी कि लक्ष्मी और योगेश। दोनों की मुलाकात के लिए जब पूछा गया तो योगेश ने कहा कि वो एक पेंटर है और वो बहुत अच्छी पेंटिंग बनाता है। और एक दिन दुकान में जब वो अपनी पेंटिंग बना रहा था, तभी जो लक्ष्मी थी वो मार्केट जाके आई थी और उसकी नजर उस पेंटिंग पर पड़ जाती है। और जब उस पेंटिंग पर उसकी नजर पड़ती है तो वो उसे बहुत पसंद आती है और वो योगेश की तारीफ कर देती है। अब ये सिलसिला था जो शुरू हो जाता है। जब भी जो लक्ष्मी थी वो मार्केट जाती तो उसकी दुकान से होकर निकलती, वही उसकी तारीफ करती। अब दोनों में दोस्ती हो जाती है और दोस्ती धीरे धीरे मोहब्बत में बदल जाती है। वक्त बीत रहा था।
दोनों में सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन जो लक्ष्मी थी, उसकी जो पहली शादी थी वो तो 2009 में हुई थी, और 2009 में जब उसके पति और उसमें अनबन हो जाती है तो वो अपने पति को छोड़ देती है और 2015 में दूसरी शादी कर लेती है। जो पहले वाला पति था उससे उसकी एक बेटी भी थी जिसका नाम ज्योति था, जिसकी उम्र अब 17 साल हो चुकी थी। और अब जो लक्ष्मी थी, पहले पति को छोड़ती है, दूसरे से जब शादी करती है तो उसी के सामने अपने बॉयफ्रेंड योगेश को भी घर बुलाया करती थी, जो उसके दूसरे पति को बिल्कुल रास नहीं आ रहा था। उसे बहुत गुस्सा आता था, वो उसे रोकता था, टोकता था, लेकिन वो कहाँ मानने वाली थी। अब वो उसको ये कहने लग गई थी कि तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले, अगर तुम्हें मुझसे दिक्कत है तो तुम ये रिश्ता खत्म कर सकते हो। वो बेचारा बेबस बस देखता रहता था। अब जो योगेश था वो धड़ल्ले से उसके घर आता था और वहीं पर उसकी मुलाकात उसकी बेटी ज्योति से भी हो जाती है। दिन में जो था उसका पति घर से बाहर रहता था, तो योगेश का जब मन करता वो घर आता था, और वहीं पर ज्योति से भी उसकी मुलाकात हो चुकी थी। अब वो ज्योति को भी पसंद करने लग जाता है, और जो ज्योति थी वो भी उसकी पेंटिंग देख के बहुत इंप्रेस होती है और वो भी उसे पसंद करने लग जाती है। ज्योति को ये तो पता था कि उसकी माँ और योगेश है, उनमें अच्छी जान पहचान है या दोस्ती है, लेकिन वो उसके घर में तभी आता था जब ज्योति स्कूल चली जाती थी। तो ज्योति को इतना नहीं पता था कि उन दोनों के बीच में अवैध संबंध है। अब जो ज्योति थी वो एक दिन अपने प्यार का इजहार योगेश से कर देती है। योगेश, जिसकी उम्र लगभग 37 साल थी, ज्योति की माँ की उम्र 32 साल थी और ज्योति की उम्र 17 साल थी। अब जो ज्योति थी वो योगेश को बहुत पसंद करने लगती है, और जब उसे पता चलता है कि जो योगेश है उसका और उसकी माँ का अवैध संबंध है, तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो योगेश को कहती है कि या तो तुम्हें मेरी माँ को चुनना होगा या मुझे चुनना होगा। और योगेश बिना सोचे समझे बोलता है कि मुझे तुम्हारी माँ नहीं, तुम ज्यादा पसंद हो। तो अब इधर जो ज्योति थी वो उसे कहती है तो कि फिर माँ को रास्ते से हटाना पड़ेगा। एक 17 साल की बच्ची जो अपनी माँ को मारने की बात कर रही थी, वो भी एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो उम्र में उससे 2 गुने से भी ज्यादा था, और वो उसके प्यार में इस कदर पागल हो गई थी कि उसे कोई भी रिश्ता दिखाई नहीं दे रहा था। तो एक दिन वो योगेश के साथ मिलकर प्लान बनाती है कि आज माँ का काम खत्म कर देंगे। तो वो एक समारोह में गए हुए थे, और जब उस समारोह में जाते हैं तो वहीं से वो अपनी माँ को कहती है कि माँ, मेरा घूमने फिरने का मन कर रहा है, तो क्यों ना हम समुद्र किनारे चलते हैं। और वहीं पर वो समुद्र किनारे जाते हैं। योगेश भी साथ होता है, ज्योति भी होती है और लक्ष्मी, और साथ ही योगेश का एक दोस्त भी उनके साथ होता है। सभी लोग समुद्र किनारे घूमते हैं। रात का वक्त होने को था। अब जो लक्ष्मी थी वो घर जाने को कहती है, लेकिन ज्योति कहती है कि माँ, रात को ही तो घूमने में अच्छा लगता है, देखो तो कितने लोग घूम रहे हैं। और वो जो किनारा था वो समुद्र किनारा था, तो उस समय थोड़ी बहुत लोग भी वहां पर मौजूद थे। अब जैसे ही थोड़ी और रात होती है तो वो जंगल के रास्ते से घर निकल जाते हैं, लेकिन वहीं पर जो योगेश और उसका दोस्त था वो लक्ष्मी पर किसी चीज से वार कर देते हैं, और वहीं पर उसके वार करने की वजह से लक्ष्मी के सर में गहरी चोट आती है और लक्ष्मी की मौत हो जाती है। अब वहां पर एक गड्ढा खोदा जाता है और उसी गड्ढे में उसकी लाश को दफन कर दिया जाता है, और उसकी लाश को दफन करने के बाद में वो लोग घर आ जाते हैं। अब इधर जो उसका पति था वो योगेश पे कुछ दिन के लिए वहां से गायब हो जाता है। उसके पति को यही था कि अगर वो घर नहीं आ रही है तो कोई नहीं, वो योगेश के साथ भाग गई होगी या वो जहां भी गई होगी, क्योंकि उसके पति तो वो नाम मात्र का पति था। उससे तो वो रिश्ता खत्म करके कब से योगेश से रिश्ता जोड़ चुकी थी। तो उसके पति ने भी कोई कंप्लेन नहीं की दी, कोई ध्यान नहीं दिया। और इधर उसकी बेटी, उसको तो पहले से ही सब कुछ पता था, लेकिन वो अपने पिता से, जो उसका सोतेला पिता था, उससे कहती है कि पापा कोई ना, भाग गई होगी या कहीं चली गई होगी। तो दोनों बाप बेटी चुप रहते हैं। और इधर जो योगेश था उसके लिए भी बहुत अच्छा हो चुका था, क्योंकि अब जो ज्योति थी उससे वो आराम से बेझिझक मिल सकता था, कोई उसे रोकने वाला नहीं था। सबकी लाइफ आराम से चलने लग गई थी। जुलाई में ये पूरा केस होता है, 13 जुलाई को, और अब जाकर सितंबर में जाकर पुलिस ने इस केस को आखिर में सुलझा ही दिया। इधर सभी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया
और उन्हें जेल भेज दिया। अब ये तो कोर्ट के ऊपर है कि उन लोगों को क्या सजा दी जाती है। आज की जो कहानी है, इसे सुनाने का हमारा उद्देश्य ना ही किसी को परेशान करना है, ना ही किसी का भी दिल दुखाना है। हमारा उद्देश्य बस इतना सा है कि गलत का नतीजा हमेशा गलत ही होता है, और अगर जो अवैध संबंध होते हैं वो तो अधिकतर किसी की मौत की वजह बन ही जाते हैं। तो आप इन चीजों को करने से बचिए, इससे आपके बच्चों पे भी गलत असर पड़ता है, साथ ही पूरा माहौल खराब होता है, परिवार से रिश्ते खराब होते हैं, सब कुछ तो खत्म हो जाता है। अगर जो लक्ष्मी थी वो अपने दूसरे पति के साथ भी अच्छे से रहती तो आज वो अपनी लाइफ में आराम से रह रही होती, लेकिन उसे तो दूसरा पति भी नहीं पसंद आया, वो तीसरे की तरफ देखने लगी और इसी का नतीजा उसकी मौत हो जाती है। उसकी बेटी जेल काट रही है, उसका प्रेमी था उसे जेल होती है, और आज जो सबकी लाइफ है वो पूरी तरह से खराब हो चुकी है। तो आप जहां पर भी रहे सुरक्षित रहे, खुद का भी ध्यान रखें, अपने परिवार का भी ध्यान रखें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई घटना में, तब तक के लिए नमस्कार।